2024 का लोकसभा चुनाव सिर पे है। लोकसभा चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है विगत 40 दिनों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। कल मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री होगी तो इधर किसी भी वक्त जो है 155 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। कुछ मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार से भी कुछ मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। यूपी से भी कुछ मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि बात की जाए तो कुछ दिन में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है जिसमें 155 उम्मीदवारों के नाम का अनाउंसमेंट होगा और पहली लिस्ट में तमाम दिग्गजों का नाम होगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इन दिग्गजों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन उन मंत्रियों के लिए भी बुरी खबर है जिनका परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला है। उनके लिए बुरी खबर है कि यूपी में भी कुछ मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, बिहार में भी कुछ मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं जिसमें सबसे पहला नाम इस समय फिलहाल जो भोपाल से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनका नाम काटा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी ने अब कमर कस ली है। किसी भी वक्त जो है, किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन लोकसभा के चुनाव की तारीखों का बिगुल फूंक सकता है और इसी तारतम्य में, इसी क्रम में, इसी सिलसिले में जो है अब तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी लगातार जो है अपने सहयोगी दलों से गठबंधन करने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी, यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल देर रात ये बैठक हुई। लगभग 5.5 घंटे की ये मैराथन बैठक चली और इस बैठक में ये तय किया गया कि आखिरकार कौन से सांसदों का क्या परफॉर्मेंस है। उसके हिसाब से जो है इस बार सभी नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि बात की जाए तो जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करते हैं वहां पर मोदी के गारंटी का जिक्र किया जाता है। अब की बार 400 पार का नारा दिया जाता है तो अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री लगातार हर राज्य के, देश के हर राज्य की चुनावी रैली में जो देते हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, उसी को लेकर जो है कल सीईसी की बैठक हुई और इस मैराथन बैठक से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त, किसी भी समय जो है अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है जिसमें 155 कैंडिडेट का नाम होगा और पहली लिस्ट में ही तमाम दिग्गजों का नाम हो सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। अमित शाह जो है वो भी गांधीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल का आसनसोल सीट है जहां से फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा वहां से सांसद है, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी, जो भोजपुरी के एकदम विख्यात सिंगर है पवन सिंह को चुनावी रण में उतारने की
कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे कई नए चेहरे हैं जिस पर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है, चाहे वो पवन सिंह हो या फिर कंगना रनौत हो, युवराज सिंह हो, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या इन चेहरों पर दांव खेलकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का जो टारगेट जो लगा रहे हैं, बार बार जो नारा दिया जा रहा है, क्या इस बार जनता उनको 400 पार करवाती है या नहीं करवाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि हमने 370 को हटाया, तो इस बार जो है देश की जनता 370 से हमारा टीका करेगी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है और इस लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।